नमस्कार दोस्तों, आप यूपीएससी का फार्म भर दीजिए, बीपीएससी का फार्म भर दीजिए, लेकिन बिहार पुलिस का फार्म मत भरिए। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इतनी लगन से मेहनत कर रहे हैं, इतने लगन से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी धांधली इतनी हद तक हो जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की मेरिट आने वाली है। इसके पहले एक स्क्रूटनी की नोटिस जारी हुई है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेटों का उसमें नाम है, रोल नंबर है। उसमें बताई गई है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आयोग के अनुसार, उनके अनुसार सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं, किनका ईडब्ल्यूएस गलती है, किनका बीसी सर्टिफिकेट गलती है। लेकिन उसी जो लेटर है, जो नोटिस है, उसी में ऐसे भी कैंडिडेट का नेम है जिन्होंने बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, फिर भी उनका स्क्रूटनी हुआ है। स्क्रूटनी के लिए लेटर आया है, उनका फिजिकल हुआ है और उनका डीबी हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? आयोग इसके बारे में नोटिस जारी करे कि किस तरह उन कैंडिडेटों का स्क्रूटनी करा रहे हैं जिनका बिहार पुलिस का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। उन लोगों का फिजिकल कैसे हुआ, उन लोगों का डीबी कैसे आप करा दिए, किस आधार पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेटों का। यहाँ पर कैंडिडेट दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ने के बाद 6 महीना 7 महीना रनिंग किए, फिर भी अभी वेट कर रहे हैं मेरिट का, और आप लोग अंदर से कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं, अंदर से सेटिंग करते रहे। ये सेटिंग नहीं है तो क्या है? आयोग इसका जवाब दे। देखिए कैंडिडेट इतनी अच्छे से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस का तैयारी करने के लिए वैकेंसी आने से पहले ईबीसी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट बना कर रखो वैकेंसी आने से पहले। जब वैकेंसी आती है तो कैंडिडेट लूसेंट बुक को बार बार पढ़ते हैं, स्पीडी करंट अफेयर को पढ़ते हैं, खान सर का बैच, ज्ञान बिंदु का बैच, प्रदीप सर का बैच, मैक्सिमम जो भी टीचर है सबका बैच खरीद के और सेट लगाते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं। एग्जाम हॉल में जाने के बाद उन लोगों का पता नहीं चलता है कि कितना सही हुआ है, कितना गलती हुआ है, आयोग ने किस क्वेश्चंस को सही किया, किस क्वेश्चंस को गलती किया, और डायरेक्ट एक लेटर जारी कर दिया जाता है, एक रिजल्ट का लिस्ट जारी कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इस कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, ये कैंडिडेट पास है, ये कैंडिडेट फेल है। कैसे कैसे बताइए? उस कैंडिडेट का ना आप आंसर की जारी किए, ना आप मार्क्स जारी किए, और डायरेक्ट आप बता दिए कि इस कैंडिडेट का रिजल्ट है, इसका पास हुआ, ये फेल हुआ। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है? कैंडिडेट रनिंग करता है, फिजिकल करता है, 6 महीना 7 महीना जितना मेहनत करता है करता है, फिर जाता है रनिंग करने के लिए। किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी का हड्डी में चोट आ गया, कोई अभी तक दवा करा रहा है बिहार पुलिस का फिजिकल में छटने के बाद में भी, और उसके बाद उसको मार्क्स भी नहीं बताई जाती है कि इस कैंडिडेट का इतना मार्क्स है। जब आप मार्क्स नहीं बता रहे हो तो आप फाइनल कट ऑफ कैसे बता दे रहे हो? बताइए। अब जो भी कैंडिडेट फिजिकल में जा रहा है, आप उसका मार्क्स बता रहे हो कि कितना उसका मार्क्स है? छुपा कर रखा जाता है, बताया नहीं जाता है कि किसका कितना मार्क्स है, कि कौन रनिंग में कितना नंबर लाया है, कितना उसने टाइमिंग उसका कितना है। किसी को भी निष्पक्ष तरीका से नहीं बताया जाता है, स्पष्ट तरीका से नहीं बताया जाता है कि तुम्हारा इतना नंबर है। जब आप नंबर ही नहीं बता रहे हो तो फाइनल कट ऑफ कैसे जारी कर दे रहे हो? कैसे किसी कैंडिडेट को पता चलेगा कि मैं पास हूं या फेल हूं? अंदर में क्या चल रहा है किसको कैसे पता? सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ दी जाती है कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो, किसको फेल कर रहे हो, किसको पास कर रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेटों को ऐसी कंप्लेन आती है का नंबर ज्यादा रहते हुए भी वो फेल हो जाता है। कैंडिडेट सारी चीजों को आयोग के ऊपर छोड़ देता है, आयोग के ऊपर भरोसा करता है कि जो भी आयोग करेगा निष्पक्ष तरीका से करेगा, अच्छे से करेगा और उसका कैंडिडेटों का जीवन को बनाएगा। आयोग क्या करता है? आयोग क्या करता है? उन सारे कैंडिडेटों को भी स्क्रूटनी करा देता है, फिजिकल करा देता है और डीबी के लिए बुला देता है जिनका रिटेन एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? बताइए। आयोग को इसको जवाब देना ही पड़ेगा। कैसे जवाब नहीं देगा आयोग? इस तरह तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं घर पर बैठा हूं और मेरा भी रिजल्ट आ जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। बताइए, मेरा भी तो ऐसे हो सकता है कि मैं घर पर बैठा हूं, मेरा यूपीएससी में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? और यही आप काम कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये बताइए। कैंडिडेटों के निष्पक्ष तरीका से आप एक दिन कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कैंडिडेटों को बताइए कि किस तरह कैंडिडेटों का स्क्रूटनी कर रहे हैं, किस तरह फिजिकल में कैंडिडेटों को बुला रहे हैं जिनका रिटन एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ। आप किस तरह उनका डीबी भी करा दिए और फिजिकल भी करा दिए और स्क्रूटनी के लिए बुला रहे हैं। कैंडिडेट आपके ऊपर भरोसा कर रहा है ना, आप किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। कोई तो जांच करने देखने के लिए नहीं जाता है।
सारी चीजें आपके ऊपर, भरोसा के ऊपर छोड़ दिया गया है आयोग के ऊपर। और आयोग क्या कर रहा है, उन सारे भी कैंडिडेटों का लिस्ट जारी कर दे रहा है जिसका रिटन एग्जाम क्लियर भी नहीं हुआ है। यदि गलती हुआ है आपसे तो आप बोलिए कि हाँ हमसे गलती हो गया है, स्क्रूटनी में उन सारे भी कैंडिडेटों का लिस्ट नंबर, हमें रोल नंबर ऐड कर दिए हैं, हमसे गलती हो गया, वो अलग बात है। लेकिन आप निष्पक्ष तरीका से इस तरह करिएगा कि हाँ मैंने जिसका रिजल्ट नहीं आया है उसका भी स्क्रूटनी कराएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं आप, कैंडिडेटों का जीवन के साथ खेल रहे हैं आप। सारे लोग इस वीडियो को शेयर करिए, आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा। कैंडिडेट जबरदस्त तरीका से वैकेंसी का वेट करते हैं, तैयारी करते हैं, रनिंग करते हैं, फिर मेरिट का वेट करते हैं, और मेरिट में यदि नाम नहीं आएगा तो फिर कैसा महसूस होगा। जो दिन रात एक करके तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, उन लोगों को आप एक बार मुंह को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, कितनी मासूमियत से मेहनत करते हैं। लड़के लड़कियां जो अभी अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट पल जीने वाले पल है, उसको फील्ड में, लाइब्रेरी में आपकी वैकेंसी के लिए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग इस तरह का धांधली कर रहे हैं। बिहार में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का इतना ट्रेंड है, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि दरोगा बने, और बिहार पुलिस में जिनका 12th हो गया है, मैक्सिमम चाहते हैं कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले, और आप लोग इस तरह कर दे रहे हैं। आयोग से हमारी निवेदन है कि आप एक निष्पक्ष तरीका से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें बताइए कि जो कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है रिटेन में, उनका स्क्रूटनी में नाम कैसे आया, क्या आपसे गलती हुआ है या आप कहीं से सेटिंग किए हैं या क्या किए हैं, किस तरह इन लोगों का स्क्रूटनी आप करा रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं।